ओम शांति। सुनते हैं 1 अक्टूबर 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य पार्ट 2। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने शक्तियों के यादगार चित्रों में माया जीत एवं प्रकृति जीत की क्या निशानी दिखाई है। साथ साथ बाबा ने बेहोश कौन और सुरजीत कौन है उसकी परिभाषा दी और बाबा ने पुराने संस्कारों से मुक्ति पाने की सरल युक्ति क्या है और लास्टली बाबा ने सरल संबंध असार और नीरस अनुभव कब होंगे। तो सुनते हैं 1 अक्टूबर 75 पार्ट 2 के अव्यक्त मुरली का टाइटल है माया जीत और प्रकृति जीत शक्तियों की निशानी। बेहोश आत्माओं को सुरजीत बनाने वाले, माया और प्रकृति पर जीत प्राप्त कराने वाले, आसुरी वृत्तियों का संहार करने वाले शिव बाबा बोले, शक्तियां अपने शक्ति स्वरूप सदा शस्त्रधारी, सदा निर्भय, सर्व आसुरी संस्कारों का संहार करने वाली तथा प्रकृति और माया जीत बनने वाली, ऐसे अपने स्वभाव में सदा स्थित रहती हैं। शक्तियों के यादगार चित्र में माया जीत की निशानी है क्या? शस्त्र और लाइट का क्राउन। और प्रकृति जीत की निशानी है क्या? शेर की सवारी। यह पशु पक्षी आदि प्रकृति की निशानी है ना। शेर की निशानी, शेर पे सवारी, प्रकृति जीत। और शस्त्र हाथ में और उधर लाइट का क्राउन, ये है माया जीत। प्रकृति के तत्व भी शक्ति स्वरूप को भयभीत नहीं कर सकते। प्रकृति पर भी सवारी अर्थात अधिकार। प्रकृति भी उनकी दासी बन गई अर्थात उनका सत्कार कर रही है। ऐसे सदा विजयी हो। सदा सुजाग की निशानी तिलक गाया हुआ है। जो सदा बाप के साथ है वह सदा विजय का तिलक अपने माथे पर लगाता रहेगा। स्मृति में रहना अर्थात तिलक लगाना। सदा यह स्मृति रहे कि मैं कलप कलप की विजयी हूं, अभी की नहीं। पहले बेहोश थे। बेहोश अर्थात जिसको अपना होश नहीं। मैं हूं कौन यह भी पता नहीं तो बेहोश हुआ ना। अब तो सुरजीत हो। हाँ, बेहोश किसको कहा? जिसको अपना ही नहीं पता कि हु एम आई, व्हाट एम आई, मैं हूं कौन। तो अब तो सुरजीत हो ना। सुरजीत कभी बाप को भूल नहीं सकते। यही सदा याद रखो क्या? कि मैं हूं ही सदा विजयी। मैं विजयी रतन हूँ। हाँ, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसको अच्छा, फिर बाबा ने कंप्लेंट समाप्त कर कंप्लीट बढ़ने की प्रेरणा दी। कैसे? अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुलाने वाले, सर्व संबंधों का अलौकिक अनुभव देने वाले, सर्व आत्माओं के हितकारी शिव बाबा वत्सों के प्रति क्या बोले? बाप समान निराकारी देह की स्मृति से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए साक्षी होकर अपना और सर्व आत्माओं का पार्ट देखने का अभ्यास मजबूत होता जाता है। सदा साक्षीपन की स्टेज स्मृति में रहती है। जब तक साक्षी स्वरूप की स्मृति सदा नहीं रहती तो बाप दादा को अपना साथी भी नहीं बना सकते। साक्षी अवस्था का अनुभव बाप के साथीपन का अनुभव कराता है। अपने को खुदा दोस्त समझते हो ना, अर्थात अपने मन का मीत बाप दादा को बनाया है। दिल का दिलवाला बाप को ही बनाया है ना।
एक दिलवाला बाप के सिवाय और किसी से भी दिल की लेन देन करने का संकल्प मात्र भी नहीं है। ऐसा अनुभव करते हो? अगर एक बाप के साथ सर्व संबंधों के सुख, सर्व संबंधों के प्रीति की प्राप्ति का अनुभव करते हो तो और कहीं भी किसी संबंध में बुद्धि जा नहीं सकती। हर श्वास, हर संकल्प में सदा बाप के सर्व संबंधों में बुद्धि मगन रहनी चाहिए। कई बच्चों की कंप्लेंट है कि व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, बुद्धि बाप की तरफ लगती नहीं है। ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं बुद्धि का लगाव चला जाता है। वास्तूल प्रवृत्ति की जिम्मेवारी बुद्धि योग को एकाग्र बनने नहीं देती है। पुरानी दुनिया का संपर्क व वातावरण वृत्ति को चंचल बना देता है। जितना तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं उतना कर नहीं पाते हैं, हाई जंप दे नहीं पाते हैं। सारा दिन में इसी प्रकार की कंप्लेंट्स बाप दादा के पास बहुत आती हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हुए भी अपने ही स्वभाव संस्कार से मजबूर हो जाते हैं। बाप दादा को भी ऐसी बातें सुनते हुए मीठी मीठी हंसी भी आती है और रहम भी आता है। जब अपने स्वभाव संस्कार को मिटा नहीं सकते तो सारे विश्व से तमो प्रधान आसुरी संस्कार मिटाने वाले कैसे बनेंगे? जो अपने ही संस्कारों के वश हो जाए वह सर्ववशीभूत हुई आत्माओं को मुक्त कैसे करेंगे? क्वेश्चन। अपने संस्कारों जिससे स्वयं ही परेशान हैं वो औरों की परेशानी कैसे मिटाएंगे? ऐसे संस्कारों से मुक्ति पाने की सरल युक्ति कौन सी है? कर्म में आने से पहले संस्कार संकल्प में आते हैं। यह कर दूंगा, ऐसा होना चाहिए, यह क्या समझते हैं, मैं भी सब करना जानता हूं। इस रूप के संकल्पों में संस्कार उत्पन्न होते हैं। जब जानते हो कि इस समय संस्कार संकल्प रूप में अपना रूप दिखा रहे हैं तो सदैव यह आदत डालो व अभ्यास करो कि हर संकल्प को पहले चेक करना है कि क्या यह संकल्प बाप समान है। जैसे कई बड़े आदमी होते हैं वे जो कुछ भी स्वीकार करते हैं तो पहले उस चीज की चेकिंग होती है। जैसे प्रेसिडेंट है या कोई भी विशेष व्यक्ति या बड़े बड़े राजा होते हैं तो उनका हर भोजन पहले चेक होता है, फिर वे स्वीकार करते हैं। उन्हें कोई भी वस्तु देंगे तो पहले उनकी चेकिंग होती है। पहले उनकी चेकिंग होती है किस चीज की? कि कहीं उसमें कुछ अशुद्धि व मिक्स तो नहीं है। वह बड़े आदमी आपके आगे क्या हैं? आपके राज में ये बड़े आदमी पांव भी नहीं रख सकते। वाह क्या सम्मान! अब भी आपके पांव पर पड़ने वाले हैं। जब राजाओं के भी राजा बनते हो और सृष्टि के बीच श्रेष्ठ आत्मा कहलाते हो तो आप विशेष आत्माओं का संकल्प रूपी बुद्धि का जो भोजन है उसके लिए भी चेकिंग होनी चाहिए। जब बिना चेकिंग के स्वीकार करते हो इसलिए धोखा खाते हो। तो हर संकल्प को पहले चेक करो। जैसे सोने को यंत्र द्वारा चेक करते हैं कि सच्चा है या मिक्स है, रियल है अथवा गोल्ड रोल्ड गोल्ड है, ऐसे ही यह चेक करो कि संकल्प बाप दादा समान है या नहीं है। इस आधार से चेक करो, फिर वाणी और कर्म में लाओ। आधार को भूल जाते हो तब संस्कार शुद्र पने के और विष के मिक्स हो जाते हैं। जैसे भोजन में विष मिक्स हो जाए तो मूर्छित कर देता है, ऐसे ही संकल्प रूपी आहार व भोजन में पुराने शुद्रपन का विष मिक्स हो जाता है तो बाप की स्मृति और समर्थी स्वरूप से मूर्छित हो जाते हो। तो अपने को विशेष आत्मा समझते हुए
अपने आप का स्वयं ही चेकर बनो। समझा? विशेष आत्मा की अपनी शान में रहो तो परेशान कभी नहीं होंगे। अच्छा, यह हुई संस्कारों को मिटाने की युक्ति। अगर इस कार्य में सदा बिजी रहेंगे व सदा होली हंस रूप में स्थित होंगे तो शुद्ध व अशुद्ध, शूद्रपन और ब्राह्मणपन को सहज ही चेक कर सकेंगे। और बुद्धि इसी कार्य में बिजी होने के कारण व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट से फ्री हो जाएंगे। ठीक है? कौन सी बात? कि बाप समान है या नहीं है, चेक करो। हाँ, तो फिर उसके बाद वाणी और कर्म मिलाओ तो बाबा ने कहा संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे, कुछ मिक्स तो नहीं है। दूसरी बात, सारा दिन बाप के सर्व संबंधों का हर समय प्रमाण सुख नहीं ले पाते। जो गोपियों और पांडवों के चरित्र गाए हुए ना, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मग्न रहना, अर्थात सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना, यह अनुभव नहीं किया है। बाप और शिक्षक इन विशेष संबंधों का सुख अनुभव करते हो, लेकिन सर्व संबंधों के सुखों की प्राप्ति का अनुभव कम करते हो। इसलिए जिन संबंधों के सुखों का अनुभव नहीं किया है, उन संबंधों में बुद्धि का लगाव जाता है और वह आत्मा का लगाव व बुद्धि की लगन विघन रूप भी बन जाती, विघन रूप में बन जाती। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करो। अगर इस समय बाप से सर्व संबंधों का सुख नहीं लिया है तो सर्व सुखों की प्राप्ति में सर्व संबंधों की रचना लेने में कमी रह जाएगी। अभी अगर ये सुख नहीं लिया तो कब लेंगे? आत्माओं से सर्व संबंध तो सारा कल्प अनुभव करेंगे, लेकिन बाप से सर्व संबंधों का अनुभव अभी नहीं किया तो कभी भी नहीं करेंगे। ध्यान से सुनना। तो इन सर्व संबंधों के सुखों में सारा दिन रात अपने को बिजी रखो। इन सुखों में निरंतर रहने से और सर्व संबंध असार और नीरस अनुभव होंगे। यह है प्रश्न का उत्तर। कब होंगे नीरस असार? हाँ, जब निरंतर इन सुखों में सारा दिन अपने को बिजी रखेंगे और आप इन सुखों के झूले में सदा झूलते रहेंगे। ऐसी स्थिति बनाने से तीव्र पुरुषार्थी स्वतः और सहज बन जाएंगे। सर्व कंप्लेंट समाप्त हो कंप्लीट बन जाएंगे। कितनी सारी कंप्लेंट सुनाई थी, सब समाप्त हो कंप्लीट बन जाएंगे। समझा? अपने कंप्लेंट्स का रेस्पॉन्स। अच्छा, ऐसे सदा तीन्द्रिय सुखों के झूले में झूलने वाले, सदा बाप के साथ सर्व संबंध निभाने वाले, सदा स्वयं को साक्षी और बाप को साथी समझने वाले, ऐसे खुदा दोस्त सदा खुदाई खिदमत में रहने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। तो दो बातें बाबा ने खास कही, सर्व संबंधों से मिलन और हर संकल्प चेक करो बाप समान है या नहीं। अच्छा, ओम शांति।